हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज चरण सिंह राठौर। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, केले हैमिल्टन थ्योरम्स और क्रैमर्स रूल्स। अगर इन सभी के बारे में बात करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज, तो ये हमारा टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस टीजीटी एंड पीजीटी और यूपीएलटी इनमें खूब आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। कई बार तो हमसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछ लेता है, नहीं तो क्या करता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमसे पूछता है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसे ही आइगन वैल्यू अगर आपसे पूछता तो ठीक है, या फिर आइगन वेक्टर पूछेगा, या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे ही केले हैमिल्टन थ्योरम है जो ए इनवर्स निकालने के लिए यूजफुल है, उसका हम देखते हैं क्या यूज है। और क्रैमर्स रूल हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्रैमर्स रूल, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यू पर जो बन रही है इसको। ठीक है। ओके। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम ध्यान दें कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। कि कोई भी आप एक मैट्रिक्स मान लीजिए जिसका ऑर्डर क्या है एन। ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है। इसको एक बार डेफिनेशन की लिख लेते हैं, फिर हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ओके। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स of the given मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। तो जो उसकी रैंक होगी वो उसके हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, हम कैसे इसको, इसका रैंक कैसे हम कैलकुलेट करने वाली है। तो डेफिनेशन थी सिंपल सी, इसकी रैंक हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है। रैंक के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हम रैंक कैसे निकालेंगे। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। ए हमने क्या मान लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है। जिसका ऑर्डर क्या है, एन। ठीक। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। एक क्या, एक जो फर्स्ट कैटेगरी है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो जो रैंक होगी मैट्रिक की, रैंक जो होगी वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मीन्स अगर हमारी कोई मैट्रिक है जिसका, इसको लिख लेते हैं, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है। तो इसका एक तरीके से जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है। सेकंड हाफ में बात करते हैं कि आपने ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और पाया क्या कि जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, जीरो। तो अब हम बोलेंगे कि इसकी जो रैंक होगी वो जैसे आपने स्टार्टिंग किया था वैसे करेंगे। क्या करेंगे,
हम इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। माइनर क्या होगा उससे, मीन्स माइनर कैसे निकालेंगे, एक रो और एक कॉलम हम उसका क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो डिलीट कर देंगे और फिर जो माइनर होगा उसका जो ऑर्डर होगा एक तरीके से वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी, ठीक है, उससे एक कम होगा। तो जैसे आपने इसका निकाला तो ये कुछ दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा हमारा। आपने देखा कि जीरो है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या कर दिया, इसका माइनर निकाल दिया और माइनर का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन इक्वल जीरो, और एक बनेगा ए एन माइनस वन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनर फाइंड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख ले हम। तो ये हो जाएगा फाइंड माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। आपने यहाँ क्या किया कि माइनर निकाल लिया मैट्रिक्स ए का और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, ठीक है। क्या कैलकुलेट किया आपने, यहाँ सपोज कर लेते हैं हम एन लिख लेते हैं और यहाँ पर भी एन लिख लेते हैं, तो ये ए एन माइनस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर था उसका डिटर्मिनेंट निकाला, अब उससे एक कम माइनर का आपने ऑर्डर निकाला, वो जीरो आया, ठीक। अब आपने देखा कि जीरो आया है और ये क्या है कि ये नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है तो इसकी जो रैंक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन माइनस वन, मीन्स जो डिटर्मिनेंट है जो माइनर है उसी को ऑर्डर की इक्वल हो जाएगी उसकी रैंक। और अगर आपने देखा कि ये जीरो आ गया है तो जो प्रोसेस आपने किया है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पूरा प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करना होगा। तो हम लिख देते हैं रिपीट द प्रोसेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। इस मैट्रिक का जो ए एन माइनस वन है मैट्रिक, उसका क्या करेंगे, हम माइनर निकालेंगे, फिर माइनर का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और यही हम करते रहेंगे, ठीक, इस टाइप का हमारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, एक बार फिर से तो देख लीजिए कैसे, क्या मतलब हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ से देखिए क्या है कि आपने कोई एक मैट्रिक ली जिसका ऑर्डर क्या है एन, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया आपने, ठीक। और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद देखा कि एक की वैल्यू जीरो आ जाती है और एक की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, ठीक है। अगर वैल्यू डिटर्मिनेंट की जीरो आ जाती है तो हम क्या करेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती तो हम बोलेंगे कि जो रैंक होगा मैट्रिक्स ए की, जो रैंक होगी वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगी। अगर मान लेते हैं कि जो मैट्रिक है हमारी वो 3x3 की है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। और मान लेते हैं कि ये जीरो नहीं आई, जीरो के इक्वल हो गए, जो डिटर्मिनेंट आया सॉल्व करने पे वो हमें क्या मिल गया कि जीरो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका माइनर निकाल लेंगे। जब माइनर आप निकालेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स से एक कम, मीन्स अगर 3x3 की आपने मैट्रिक्स सपोज की थी तो जो माइनर होगा वो कितने का होगा, 2x2 का। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि रैंक क्या होगी, एन माइनस वन, जो माइनर था उसी के ऑर्डर आ जाएगा। और अगर जीरो आ जाता तो हम पूरा प्रोसेस जैसे आपने अभी जीरो आने पर रिपीट किया था वही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं तो हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक मिनट। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक आपको मैट्रिक दे रखी है, सॉरी, 1 2 3 और 2 1 3, 2 1 3 और ये हमारा 2 4 6, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखी है और हमसे बोला गया है फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है, फाइंड डिटर्मिनेंट और डेल।
ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1 × 6 - 12 -2 12 - 6 और ये +3 और ये हो जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं 8, 8 - 2। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये कितना हो गया आपका -6 हो गया, और इधर आया हमारा 6 -12 और इधर हो गया हमारा 18। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो ये -18 आया और ये क्या आया +18। सॉल्व किया आपने, ये वैल्यू निकल के आ गई 0। डेट इज़ जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला वो क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 0। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, अपना जो कॉन्सेप्ट था उसमें देखें कि अगर नॉन जीरो होता था तो हम बोलते थे कि जो भी मैट्रिक होगी उसका ऑर्डर क्या है, वही मैट्रिक ऑर्डर है, रैंक जो होगी इसकी मैट्रिक ऑर्डर। अगर मान लेते कि ये जो हमने सॉल्व किया ये नॉन जीरो होता तो हम बोलते कि रैंक क्या होगी। अगर इस मैट्रिक की हम ऑर्डर देखें तो ये क्या था 3 × 3 थी। ठीक है, तो इसका मतलब इस अगर ये नॉन जीरो होता तो इसका जो रैंक होता वो कितनी हो जाती 3 हो जाती। लेकिन अब इस मैट्रिक को हमने सॉल्व किया, जो उसका डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम माइनर सेलेक्ट करेंगे। तो हम एक माइनर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रो और इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो बचता है ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं माइनर। इस माइनर को सेलेक्ट कर लिया, लेट माइनर, और ये क्या हो जाएगा 1 3 4 6। ठीक है, और जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसका आपने A2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A1 नहीं सॉरी 3 मान लीजिए। ठीक है, A3। तो इसको आपने सॉल्व किया। ठीक, A2 का मतलब कि ऑर्डर 2 × 2 है। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए, 6 - 12 कितना देगा आपको -6 दे रहा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये मैट्रिक होगी, ठीक है, इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक, सपोज अगर ये मैट्रिक क्या थी हमारी ए थी तो उसका रैंक क्या होगा 2। इस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा n। फिर उस मैट्रिक का हमें क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दो स्टेप्स, दो रास्ते होंगे, या तो उसकी वैल्यू क्या 0 आएगी या फिर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है। सपोज मान लेते हैं कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो हम बोलेंगे जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वो किसके इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक के। ठीक है, अगर हमारी जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व करने पे 0 आ जाता है, सिंगुलर मैट्रिक आ जाती है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक रो और एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट कर देते हैं, तो उसमें से हम एक माइनर सेलेक्ट कर लेंगे। माइनर क्या होगा, माइनर का जो ऑर्डर होगा ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स से एक कम होगा। जैसे ये 3 × 3 की थी तो हमने जब माइनर सेलेक्ट किया वो क्या 2 × 2 का निकला, तो हम माइनर सेलेक्ट कर लेंगे। अब माइनर का हम फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू फिर से हम देखेंगे वो 0 है या नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर, जो आपने माइनर लिया था उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब ऑर्डर क्या था आपके पास 2 × 2 था, इट मीन जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर यही 0 आ जाता तो फिर से हम क्या करते हैं कि अब ये मैट्रिक बन जाती, इसमें से हम एक रो और एक कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ आपके पास ये बचता और इसके ऑर्डर इसका रैंक क्या हो जाता 1 हो जाता। ठीक है, इस टाइप से होता है, तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपको एक ही दो स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये प्रोसेस था हमारा, ट्रिकी प्रोसेस है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, जैसे अब आप देखते हैं कि अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है दिन पे दिन बदलता जा रहा है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है आजकल, रैंक कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलता हमसे। ठीक है,
वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमसे करवाता है। तो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक, ठीक है। तो देख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर एन इज एन, ठीक है। तो द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर एन इज एन। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक है जिसका ऑर्डर एन है तो उसके रैंक भी क्या होगी, एन होगी, ठीक है। तो ये आपने अभी क्वेश्चन लगाया था तो वहां से आपको अंदाजा होगा, ठीक है। दूसरा, द रैंक ऑफ एन एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक कैन at most be equal to smaller of the numbers m and n, ठीक है। अगर आप दो दो मैट्रिक लेते हैं ए और बी और उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसकी क्या निकालते हैं आप, रैंक निकालते हैं, तो वो रैंक किसके इक्वल होगी, रैंक, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट, ठीक है। तो जो उसमें स्मॉलर होगा, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों की जो रैंक होगी उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो ए बी की क्या होगी, रैंक होगी। अभी आगे हम जब इसका आपको टीजीटी पीजीटी के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर आप देखिएगा हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो रैंक देखिए, अगर ए बी की आप रैंक निकाल लें तो उसकी रैंक क्या होगी, मैट्रिक ए की सेपरेट रैंक निकाल लीजिए, आप मैट्रिक बी की सेपरेट रैंक निकाल लीजिए, उनमें जो मिनिमम होगा वो रैंक होगी किसकी, ए बी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड, द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक इज जीरो। कोई जीरो मैट्रिक है तो उसकी रैंक क्या होगी, जीरो ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक में तो वो क्या होगा, रैंक को चेंज नहीं करती है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज रैंक ऑफ मैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, if if A is square matrix, A is square matrix of order, sorry, just a minute, of order m, then m rank is called nullity of the
मैट्रिक्स ए, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, एन ऑफ ए डेट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर पीजीटी में एक क्वेश्चन था, वहां पे ऐसे था कि एक मैट्रिक दे रखी थी जिसका नलिटी पूछा था, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक होगी स्क्वायर मैट्रिक, जो उसकी रैंक होगी वही उसकी नलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक ये पॉइंट और एक अभी आपने से जो पहले ऊपर पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट वाला, एक ये मैट्रिक, ये पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे करेंगे तो वहाँ आप देखिएगा आपको खूब क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अब बदल रहा है। जरूरी नहीं कि वो आपसे कैलकुलेटिव मोड में सिर्फ रैंक निकलवाना पूछे, उससे प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो कभी भी प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से चेंज नहीं होती है, ठीक है। या आप किसी मैट्रिक में प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी जो मैट्रिक की रैंक होगी वो कभी भी अल्टर नहीं होती, तो उसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इफ इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, ओके, जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, देन rank of sum of matrices A plus B is equal to the, sorry equal नहीं, equal to or less rank of A plus रैंक ऑफ मैट्रिक बी, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स हैं जैसा जिनका जो ऑर्डर है क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, तो अगर दोनों मैट्रिक्स के सम ऑफ मैट्रिक्स का हम रैंक निकालते हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, रैंक ऑफ मैट्रिक ए प्लस रैंक ऑफ मैट्रिक बी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको मार्क करते जाइएगा, इनसे आपको खूब क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा आता है कि इफ if A dash is transpose of मैट्रिक्स A, ओके, अगर A डैश लिया वो क्या है कि A ऐसे ले, जब सही है A की पावर T, हमने क्या लिया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A है, तो रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक ए के बराबर होगा, ठीक है। एक तो पॉइंट ये होगा। दूसरा अगर हम लेते हैं कि आप रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या देख रहे हैं कि कोई मैट्रिक ए है जिसका ट्रांसपोज आपने क्या लिया हुआ है, ए टी, ए टू पावर टी, आपने उसका क्या ले रखा है, ट्रांसपोज, ठीक है, आपने उसका ट्रांसपोज ले रखा है। अब आपने क्या किया कि आपने ट्रांसपोज मैट्रिक का रैंक निकाला और रैंक ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक का निकाला, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हैं तो वो एक तरीके से जो मैट्रिक की रैंक होगी वही इसके इक्वल होगा, या फिर आप दोनों मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक को प्रोडक्ट का रैंक निकालते हैं, वो भी किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 8। इफ इज ए प्लस, और सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब कि हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, इज द
कॉन्जुगेट और ट्रांजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, क्या है ये, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है मैट्रिक्स ए का। तो रैंक क्या हो सकती है हम देखते हैं। रैंक ऑफ ट्रांजुगेट मैट्रिक क्या होगा, वो किसके इक्वल होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर जैसे पहले आपने किया वैसे ही मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट वो किसके इक्वल होगा, वो भी क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक ए के ही इक्वल होगी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रॉपर्टी 9 है। इफ इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अभी तक आप क्या ले रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अभी तक आप क्या ले रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक ही एज्यूम कर रहे थे हर जगह पे। ठीक है, अब हमने क्या लिया कि स्क्वायर मैट्रिक नहीं ली, ये कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, तो उसकी जो रैंक होगी, ठीक है, देन रैंक और ओके देन रैंक ऑफ मैट्रिक ए क्या होगा, इक्वल नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। ठीक है, क्या होगा कि जो मैट्रिक होगी, जो उसका रैंक होगा, वो m और n में जो भी मिनिमम होगा उसके रैंक के बराबर है होगा। ठीक है, ध्यान दे रहेंगे कि जो मैट्रिक होगी, जो रैंक होगी, वो ऑर्डर जो m और n है उनमें से जो भी मिनिमम होगा उसके इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये लास्ट पॉइंट नहीं है, कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उनको भी हम देख ले जरा। प्रॉपर्टी 10, द रैंक ऑफ अ skew symmetric matrix cannot be 1। ठीक है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्सेस। ठीक है, ए और बी दो एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मींस कोई ए बी दो मैट्रिक्स जिसमें एन रो वाली दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो उनमें रिलेशन क्या होगा, उनके रैंक में, सपोज अगर रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं, तो अगर दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन के। ठीक है, कई जगह देखेंगे आपकी जो रैंक है उसको रो से या पी से डिनोट करते हैं, तो हमने इसी से डिनोट कर दिया कि रैंक ऑफ ए भी लेस देन और इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ओके, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थी जो हमें आनी चाहिए थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आइगन वैल्यू की। ठीक, रैंक के क्वेश्चन या रैंक की प्रॉपर्टीज अब इससे बाहर आपकी नहीं जाएगी, तो हम बात करते हैं आगे रैंक सॉरी आइगन वैल्यूज़ की। तो वो देख लेते हैं आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं और क्या क्या यूटिलाइजेशन है।
आइगन वैल्यू आपका टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीजीटी लेवल पे खास करके, और जो हमारा यूपीएलटी आता है इसमें भी खूब पूछा जाता है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ लेते हैं, बेसिक के बाद हम जो आइगन वैल्यूज निकालेंगे, हमेशा शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास लॉन्ग कट मेथड नहीं यूज़ करने वाले हम, तो हम शॉर्ट ट्रिक से उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, लेकिन बेसिक हमें आना चाहिए, क्योंकि पेपर आजकल जो पैटर्न हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कई बार उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, तो हमें बेसिक जरूर आना चाहिए उसका, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ओके, हमने क्या लिया कि कोई भी इक्वेशन वाला, इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। हमने क्या किया, लेट लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक फॉर्म में हमने कोई इक्वेशंस को सपोज कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ हमारा बन जाएगा कैसे, तो अगर आप ध्यान दें, पहले आप करते थे तो कुछ 1 1 A11 A12 A13, ठीक है, और ऐसे ही A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये कोई मैट्रिक मान ली थी, और इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स वाले को x1 x2 x3 ऐसे करते थे हम, ठीक है। और जो उसका राइट हैंड साइड था उसको हम किससे, y1 y2 और y3 हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमने क्या किया, लेट जो ये मैट्रिक है, ठीक है, इसको आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, और ये जो कॉलम मैट्रिक है इसको क्या मान लिया, एक्स, और इस वाले मैट्रिक को क्या मान लिया आपने, वाई, ठीक है। तो अब ये हमारा जो फॉर्म होगा मैट्रिक फॉर्म, इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं ए एक्स इक्वल वाई फॉर्म में लिख लेंगे, इस टाइप से लिख लेंगे आप, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक है, ये कॉलम मैट्रिक और ये भी कॉलम मैट्रिक है, इस टाइप से हमने लिख लिया, ठीक, यहाँ तक ठीक है। इतना लिख लिया आपने, फिर क्या किया कि हमने लेट एज्यूम किया एक लैम्डा, ठीक है, जो कैसा है, एक स्केलर है, और जिसको आगे हम जाके क्या बोलेंगे कि इसी को हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज, ठीक है। इसको लिया, तो अब हमने इक्वेशन क्या कर दी, ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स, ठीक है, ए एक्स इक्वल लैम्डा एक्स मान लिया, ठीक है, ये आपने सपोज कर लिया, और इसको थोड़ा सा और हमने सेट किया, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0, ठीक है। अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, इसको ए एक्स माइनस, जस्ट मिनट, यस, इसको क्या किया हमने, ए माइनस लैम्डा आई और एक्स हमने कॉमन कर लिया, ये बन गया इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक। अब इस इक्वेशन के कई नाम होते हैं, इनको हमें देखना होगा कि किस किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो ठीक है। लैम्डा जो होता है, हमने पहले बताया भी ऊपर, कि इसी को हम आगे जाके आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स हम बोलते हैं, ठीक है। जो आपने ये लैम्डा यूज़ किया है, इसी को हम बोलेंगे जाके आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई जो ये आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट मिनट, हम्म
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, अगर इसी को हमने क्या किया, अगर इस फॉर्म में लिख दिया ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0, इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हम ए माइनस लैम्डा आई को बोलते हैं, और अगर इसी के इक्वल हम 0 कर देते हैं, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हम कैसे लेटेंट रूट या आइगन वैल्यू, ठीक है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसी कई नाम होते हैं आइगन वैल्यू के, जरा नाम भी देख लेते हैं। एक तो आपने बोला कि हम इसको बोलते हैं क्या, आइगन वैल्यू। दूसरा हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल वैल्यू। तीसरा हम बोलते हैं प्रॉपर वैल्यू। तो क्वेश्चन पेपर में कोई भी नाम आ सकता है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, या स्पेक्ट्रल वैल्यू बोलते हैं, या फिर प्रॉपर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये इक्वेशन आ गई हमारी, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यू आएंगी, सपोज लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 दैट्स लैम्डा n। तो यही हमारी क्या होती हैं, यही जो वैल्यूज आती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं एक एक को। तो हम देखेंगे कि एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, तो हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम बेसिक से कर लेते हैं, फिर इसके हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। सिंपल से एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने, लेट ए कोई मैट्रिक है हमारी 2 1 और 3 1। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, और फाइंड आइगन वैल्यू। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ ध्यान दें, आइगन वैल्यू और ऑर्डर में एक रिलेशन होता है, जितना जो मैट्रिक ऑर्डर होगा उतने ही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। अगर हमारी मैट्रिक 2 क्रॉस 2 की है, तो हमें पता है कि जो उसकी आइगन वैल्यू होंगी कितनी होंगी, 2 होंगी। अगर हमारी कोई मैट्रिक 3 क्रॉस 3 की है, तो उसकी कितनी आइगन वैल्यू होंगी, 3 होंगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करते थे तो हमने बोला था जो मैट्रिक होती है हमारी, हम उसको ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करते थे। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये मैट्रिक है हमारी, ठीक है, ये मैट्रिक है 2 1 3 1। ठीक है, माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, और आई क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए 1 0 0 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यही बनेगा। अब इसको हम इससे सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा जाके हमारा 2 माइनस लैम्डा 1, ये जो होगा 3, और ये 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, सॉल्व किया आपने, 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल आया 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, और ये हुआ हमारा माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की जो वैल्यू मिलेंगी, आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी,
क्या मिलेगी 3 प्लस माइनस रूट 13/2। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू एक्चुअल में है क्या। तो सपोज लैम्डा 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 13/2 एंड लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 13/2। तो जो ये वैल्यूज होंगी ये हमारे क्या होंगे, इसके लेटेंट रूट होंगे या फिर आप बोल सकते हैं आइगन वैल्यू होंगे। ठीक है, ये बात रही हमारी ऑर्डर 2x2 का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 3x3 के लिए तो अब लंबा प्रोसेस होने वाला है, तो हम यहाँ पे उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो उसको आप देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक हमारे 2x2 की दे रखी है तब तो आसान है निकालना। ठीक है, और अगर 3x3 है तब दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं फॉर 2x2 तो आसान है, तो हम लेते हैं फॉर 3x3 मैट्रिक के लिए। कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हम समझेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। तो लेट ए इज एनी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3x3। तो 1 0 -1 1 2 और ये हमारा हो जाएगा 1 एंड दिस इज 2 2 3। ठीक है, ये कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। अब इस ऑर्डर से आपको पता हो गया कि आइगन वैल्यू कितनी होंगी हमारी, टोटल 3 निकलने वाली है यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो जो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, सॉरी इक्वेशन हटा दीजिए। तो जो इक्वेशन आती थी आइगन वैल्यू वाले हम सीधे उस पर जाएंगे, वो क्या होगी उसको हम देख लेते हैं। तो वो होने वाली हमारी, हमने क्या किया कि लैम्डा क्यूब जो ऑर्डर होगा मैट्रिक का वही ऊपर लिखेंगे। लैम्डा के ऊपर क्या लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, क्या किया आपने कि लैम्डा क्यूब लिखा मीन्स लैम्डा, और जो ऑर्डर होगा मैट्रिक का वो लिखा, फिर माइनस किया आपने क्या लिखा ट्रेस ऑफ मैट्रिक इनटू लैम्डा स्क्वायर। फिर आपने क्या किया प्लस साइन लगाया, लैम्डा लिखा। और अब हम क्या करेंगे कि पूरे जो सॉल्यूशन होगा उसको एक बड़े ब्रैकेट में हम बिग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो उसको हम देखे जाए क्वेश्चन में, थोड़ा कलर हम चेंज कर लें यहाँ से, तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो एक माइनर सेलेक्ट किया, हम इस वाले माइनर को ले लेते हैं पहले। ठीक है, इस माइनर को लिया तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 0 1 2 प्लस। फिर हमने क्या किया इस वाले माइनर को सिलेक्ट किया आपने, ये हो गया 2 1 2 3। फिर आपने क्या लिया, ये जो बचे थे ये माइनर्स को हम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 -1 2 3 डिटर्मिनेंट, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया अपना। ठीक है, अब ओके ब्रैकेट क्लोज किया। अब हम अपने सॉल्यूशन पे आ गए। फिर क्या किया हमने कि जो माइनस होगा आगे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0। ठीक है, ध्यान से तो समझिएगा कि हमने क्या किया यहाँ पर कि जो भी ये मैट्रिक थी हमारी, ठीक है, जो ये मैट्रिक थी 3x3 की, तो हमने पता है कि जो आइगन वैल्यू उसको हम लैम्डा डिनोट कर रहे हैं, तो लैम्डा की पावर क्या होगी ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स मीन्स क्या है कि पावर 3। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक, ट्रेस ऑफ मैट्रिक का मतलब हुआ कि सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल,
मीन्स जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जितने भी होंगे इन सभी को हम सम करके लिख देंगे इनटू क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, प्लस लैम्डा इनटू माइनर सम सॉल्व कर लेंगे। पहला लेंगे 1 0 1 2, फिर लेंगे 2 1 2 3, फिर लिखेंगे 1 -1 2 3। इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब ये हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसको सही से लिख लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी लैम्डा क्यूब, और हमने ट्रेस निकाला, ट्रेस क्या हो जाएगा इसका, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक 1 + 2 + 3 कितना 6, ठीक है, 6 आ गया। ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर, ओके, ठीक है, प्लस लैम्डा। अब जो ब्रैकेट के अंदर ये है पूरा ये मटेरियल हमारा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से, सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो ये निकल के आएगा 2 + 4 + 5 माइनस, और आपने यहाँ पे क्या निकाला, मॉड ऑफ ए निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो कितना आ जाता है 6 = 0। इतना क्लियर सभी का, ठीक है। अब क्या किया इसको आपने कि ये आपके पास ऑप्शन आ गए, ठीक है, और सिस्टमेटिक लिखा आपने लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 9 लैम्डा, सॉरी 9 नहीं 11, फाइव, ये 5 है, थोड़ा सा 1 मिनट की करेक्शन आएगा हमारा, ये हमारा होगा यहाँ पर 5, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 - 6 = 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिर्फ हमारा यहीं तक है कि फाइंड द आइगन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको 1 2 3 4 जो भी दे रखा होगा, तो हम ऑप्शन में जाके चेक कर लेंगे। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नाउ चेक बाय ऑप्शंस, ठीक है। जो आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी होगी, सपोज x1 x2 और x3, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 3 होंगे इसके रूट्स, तो हम तीनों से चेक कर लेंगे, जो आपको मिलेगा वो इसका क्या होगा, हमारा क्या होगा, लैटेंट रूट या आइगन वैल्यू होगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आप सिंपल मोटा मोटा आप ये दिमाग में बैठा सकते हैं कि लैम्डा की पावर n माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस, ठीक है, प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यही लिखना है, तो उसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0, ठीक है, क्योंकि 3 × 3 थी तो आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब इससे और कोई मैट्रिक होगी तो फिर आप तो जो भी आपका है वो लिख लीजिए। तो हमारी जो सॉल्यूशन है वो 3 × 3 तक का ही आता है, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है, लैम्डा की पावर 3 मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर ट्रेस लिखेंगे, ट्रेस इंटू लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और माइनस डिटर्मिनेंट a = 0 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन चाहे और ले लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसका सॉल्यूशन, हम एक ये ले लेते हैं, लेट मैट्रिक ए आपको दे रखा है 1 2 2 2 1 -2, और ये दे रखा 2 -2 एंड 1, ठीक है। और आपको बोला गया है क्या, फाइंड आइगन, हाँ, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, 3 × 3। तो हम क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं इक्वेशन, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस, ट्रेस का मतलब वो 1 + 1 + 1 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा। अब क्या किया आपने, इसको सॉल्व किया, तो ये माइनर लिया आपने इतना। अब जब इस माइनर को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इस माइनर को आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका 1 - 4 -3, ठीक है, फिर प्लस
इसको सॉल्व करोगे 1 और ये +4 और ये, तो ये भी कितना निकल के आएगा आपका -3, फिर 1 2 2, तो -1, ये भी कितना होगा हमारा 1 और ये भी हमारा होगा -3, और माइनस डिटर्मिनेंट ए का मतलब क्या हुआ कि इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ए इसका हम। हाँ, तो यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1, तो -3, ठीक है, -2, और ये हुआ 2, और प्लस का 4, और ये +2, ये हुआ -4 और -2, ठीक है, तो ये हुआ -3, और ये हुआ -12, और ये हुआ हमारा -12, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 24 -27, क्या बन जाएगा -27, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये कितना आपको दे देगा 27 प्लस इक्वल 0 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ये बना λ³ 3λ², और इधर आपने सॉल्व किया तो बना क्या हमारा -9 इंटू लैम्डा +27 इक्वल 0, ठीक, λ³ -3λ² -9λ +27 इक्वल 0, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब आप देख रहे हैं कि वैसे बेसिक तरीके से करते हैं तभी आपका कम से कम एक पेज लगता है, ठीक है। आप सीधे मैट्रिक लिखा और आपने सीधे यहाँ क्या क्यूबिक इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, आपको जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उसमें चले जाएंगे, या फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व जैसे ही करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू जो निकलेगी, क्या निकलेगी 3 इक्वल 3 इक्वल -3, तो क्या होंगे इसके आइगन वैल्यूज, लैटेंट रूट या जो अदर नेम्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपसे कुछ पूछ सकता है, ठीक। ये तरीका होता है हमारा, शॉर्ट ट्रिक है कि आप कैसे आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके कि प्रॉपर्टीज़ की, जो आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न बदल रहा है, लास्ट ईयर टीजीटी पीजीटी का जो हम लोग प्रीवियस ईयर्स देख के तैयारी करते थे, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं, लेकिन आप उसके बेस में तैयारी मत करिए। सिंपल आप क्या करिए, आप अपना सिलेबस रखिए, सिलेबस को देखिए और उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जस्ट मिनट, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक, ठीक है। आपने क्या किया, आपसे बोला गया कि आप सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकालिए, तो आप अगर आपको मैट्रिक दे रखी है तो आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं, क्या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से उसका आंसर निकालेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा। एक तरीके से अगर हम जस्ट मिनट, ठीक है, पॉइंट ही लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम कोई मैट्रिक कर लेते हैं, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है, और हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो दोनों का जो आइगन वैल्यूज होंगी
हैव सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, आप ए की आइगन वैल्यू निकालो या ट्रांसपोज ऑफ ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर आप आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालते हो, सपोज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा एन निकालते हो, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आपसे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मीन्स आप देख सकते हैं कि जितनी प्रॉपर्टीज आपको तीनों बताया, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों पूछी जाती हैं, आप एग्जाम्स देखेंगे। ठीक है, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाता है। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 that is lambda n are eigen values of मैट्रिक्स ए। ठीक है, कोई मैट्रिक है ए जिसके आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा एन है। ठीक है, ठीक, देन अब इससे कुछ रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, वो हम देख लें। क्या, फर्स्ट ए टू पावर एम है, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, लैम्डा टू पावर एम, लैम्डा 1 टू पावर एम, लैम्डा 2 टू पावर एम, लैम्डा 3 टू पावर एम, ऐसे करके लैम्डा एन टू पावर एम। ठीक है, थर्ड, अगर के कोई कांस्टेंट है, स्केलर है, आप मैट्रिक ए में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो क्या कहते हैं आइगन वैल्यूज होंगे, वो क्या होंगी, के इंटू लैम्डा 1, के इंटू लैम्डा 2, के इंटू लैम्डा 3, डेस के इंटू लैम्डा एन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर सपोज ए इनवर्स है, ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, 1/λ1, 1/λ2। ठीक है, डेट इज 1/λ एन। मीन्स आपको मैट्रिक ए दे दी जाए और आपको ऐसे पूछा जाए। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि आपको मैट्रिक ए दे रखी है, ठीक है, जिसके आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी फिफ्थ। जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक, देन मैट्रिक इज सिंगुलर। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक है, तो जो इसकी आइगन वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। कोई मैट्रिक अगर सिंगुलर मैट्रिक है, सिंगुलर, तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन orthogonal matrix, then 1/λ is also
आइगन वैल्यू। ठीक है, अगर लैम्डा एक आइगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है तो 1 लैम्डा भी उसी का क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द द आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अगर आप हर्मिशियन मैट्रिक की क्या निकालते हैं आइगन वैल्यू, तो सभी कैसी होंगे, रियल होंगी। ठीक है, फिर आता है आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। ठीक है, इज आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक आर आइदर जीरो और यूनिटी, मतलब मीन्स वन, या तो जीरो होगी या फिर क्या होगा, वन होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है, एक पॉइंट और है, द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है, अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगे, सभी कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया आइगन वैल्यू। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, आइगन वेक्टर। ठीक, तो आइगन वेक्टर से पहले थोड़ा सा हम देख लें, आइगन वेक्टर भी हमारा प्रॉपरली अगर हम ध्यान दें तो आइगन वैल्यू पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो ध्यान दें, आइगन वेक्टर। ठीक है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या किया कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, सॉरी, ऑफ ऑर्डर एन ही होगा। ठीक, ऑफ ऑर्डर एन, देन a number, then a number lambda is said to be
आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट a column metric of order n cross 1 such that a x इक्वल लैम्डा x, ठीक है, a x इक्वल लैम्डा x। तो x को हम क्या बोलते हैं, तो ये x होता है, इसी को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर, और लैम्डा को तो हमें पता ही है क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, ठीक है। जो x है हमारा यही कॉलम मैट्रिक होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू, ठीक। लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलते हैं और x को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर, ठीक है। बाकी वही चीज़ें हैं। अब इसको हम एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई इसका बेसिक और नहीं है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। और इसके लिए आइगन वेक्टर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, जितना आसानी से आप प्रॉपर्टी वगैरह लगा कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को, उतना हमें करना होता है। तो हमने क्या किया, लेट ए कोई मैट्रिक है 1 -2 -5 एंड 4, ठीक, और आपसे बोला है फाइंड आइगन वेक्टर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो मैट्रिक बनेगी या डिटर्मिनेंट बनेगा, उसको हम प्रॉपर्टी या जैसे भी जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी लगा के या कुछ भी करके वो आपका टाइम बचा ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो हमें इसको पहले इसके आइगन वैल्यू चाहिए होंगे। आइगन वैल्यू के लिए हमें पता है क्या होता है, सीधे से आइगन वैल्यू हम निकाल लेंगे, लैम्डा, क्योंकि इसकी ऑर्डर्स क्या है, 2 है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 1 + 4, ठीक है, 5 × लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस, सॉल्व किया आपने 4 - 10 = 0, ये बना हमारा लैम्डा स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, आप पोर्ट्रेट किसमें मत लगाए, ठीक, इसको सीधे से सॉल्व कर लेते, ये बनेगा हमारा a माइनस लैम्डा आई इक्वल 0 करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा 1 - लैम्डा -2 -5, और ये 4 - लैम्डा इक्वल 0। जैसे आपने सॉल्व किया तो 1 - लैम्डा, और ये बनेगा हमारा 4 - लैम्डा, और ये हो जाएगा हमारा 10 = 0, ठीक है। और इसको जैसे फाइनल सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -6 = 0, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं तो शायद बन जाए, लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेस हो गया, और ये, हाँ, तो शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा और माइनस 10 = 0, ये 2/2 के लिए हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी आइगन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते ही आपको क्या नहीं मिल जाएगा, तो जो लैम्डा की वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो निकल आएंगी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या निकल आएंगे हमारे पास, एक तो -1 होगी और एक 6 होंगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका जो ऑर्डर है हमारा क्या है, 2 × 2 का है, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज तो आ गई हमारी, ठीक, ये आपने आधा काम आधे ज़्यादा कर लिया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसकी आइगन वेक्टर्स चाहिए, ये तो आपने आइगन वैल्यू निकाली है। तो अब केस 1 मान लेते हैं हम, केस फर्स्ट है कि
हम कोई एक आइगन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट लैम्डा इक्वल 6 हम लेके बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन बन रहा था हमारा a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0, यही होता था हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे लगा दीजिए अब, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ जो आपके मैट्रिक बनती थी ना, एक तरीके से आपका क्या था, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, -2, और ये -5, 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। और ये हमारा x हो जाएगा, सपोज x, और ये y इक्वल 0, ऐसा बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये मैट्रिक ऐसे कुछ होगा, या x1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम y को हटा देते हैं, इसको बना देते हैं क्या, x2, ठीक है। अब ये बन गया। अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू जो 6 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस 6 -2 -5 4 -6, ठीक है। और ये बना हमारा x1 और x2 इक्वल 0, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व किया पूरे को, ठीक है। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा कि जो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो -5x माइनस 2y, y नहीं सॉरी, ये x1 हो जाएगा, और ये x2, हाँ क्या हो रहा है ये, x2 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x1/2 इक्वल y x2/5, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको हम के इक्वल ले लेते हैं, और हमने लिया क्या कि जो के की वैल्यू है 1, तो यहाँ से निकल आएगा आपके पास क्या, फाइनली वैल्यू देखे देखें हम कि जो x1 होगा, जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, 2,5 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इक्वल टू के करेंगे, फिर x1 क्या होगा, 2k के बराबर होगा, x2 बराबर क्या, x2 क्या होगा, 5k के बराबर होगा, और k की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे तो आप 2 और 5 मिल जाएगा। तो एक केस तो ये निकल आया कि हमारे जो ये क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं, वो एक ही आ गए। अब सेकंड केस हम बात करेंगे। एलटी ग्रेड में ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर जो भी एग्जाम हुआ था काफ़ी समय पहले 2018 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। मान लेते अब इसके लिए लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे, सब कुछ जब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 - 2, ठीक है, -5 और 5, और ये हो जाएगा हमारा x1 x3 और x3, और ये हमारा होगा x4 इक्वल 0। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा x इक्वल टू वाई, ठीक है। x इक्वल वाई आपने क्या किया, लेट किया कि इक्वल के मान लिया, और k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, तो हम ले लेते हैं 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल 1 एंड y, या जस्ट मिनट, x3 इक्वल x4, ठीक है। तो x3 जो हमारा निकल आएगा वो 1 होगा, और x4 भी क्या होगा हमारा, 1 होगा। तो इस टाइप से हम इसके क्या वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आइगन वेक्टर्स को हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसके प्रॉपर्टीज़ की, आइगन वेक्टर्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेन मेन, वो हम देख लेते हैं। तो 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, उनको हम देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रॉपर्टीज़ आइगन वेक्टर्स की, तो छोटी छोटी सी हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, द आइगन वैल्यू
आइगन वेक्टर, सॉरी वैल्यू वैल्यू दिमाग में चल रहा मेरे, आइगन वेक्टर एक्स ऑफ अ मैट्रिक ए इज नॉट यूनिक। ठीक है, जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। ठीक, एक तो ये है, दूसरा आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to different eigen values are orthogonal। ठीक है, क्या होती हैं? ऑर्थोगोनल होती हैं। नेक्स्ट, टू आइगन वेक्टर्स x1 and x2 are called orthogonal vectors if x1 into x2 becomes 0। ठीक है, ये कितना हो? 0 हो। ठीक है, ये हो गया हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। उसको देख लेते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं है, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए होता है। और इन्वर्स के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके ए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक ऑर्डर 2 है, या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक ऑर्डर 3x3, हम उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हम थ्योरम्स का उपयोग हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि ये सभी लेंदी हैं। नेक्स्ट आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। थोड़ा सा इसका बेसिक देख लें बस। कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट क्या, पहले थोड़ा देख रहे हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक every square matrix satisfies its characteristics equation if for a square matrix of ऑर्डर n, ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल -1 टू पावर n ब्रैकेट लैम्डा टू पावर n प्लस a1 लैम्डा टू पावर n-1 प्लस a2 लैम्डा टू पावर n-2 प्लस a3 लैम्डा टू पावर n-3 टू डेट लास्ट में हमारा आ जाएगा a टू पावर n। ठीक है, और आपको पता है कि लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हाँ, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन लैम्डा टू पावर n प्लस a1, हम क्या करते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, मैट्रिक्स इक्वेशन जब लिखेंगे तो लैम्डा को हम क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा x टू पावर n
ठीक है, माइनस सॉरी प्लस a1 x⁴n−2 सॉरी 1 प्लस a2 x⁴n−2 टू डेट एड्रेस हम आगे जाएंगे और लास्ट में क्या हमारी जो वैल्यू आएगी ए एन, हाँ ANI, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम फिर लिख सकते हैं इज सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल ए से रिप्लेस करेंगे तो ए से जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a⁴n प्लस a1 a⁴n−1 प्लस a2n−2। ठीक है, डेट एड्रेस फाइनल आ जाएगा स्मॉल में है ये, ठीक है, a⁴n आई इक्वल 0। ये जो इक्वेशन होती है यही हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम होती है और इसका जो हेल्प होती है मेन काम कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसमें हमें इन्वर्स निकालना होता है। तो ठीक है, हम इन्वर्स के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम 3×3 या 2×2 का इन्वर्स निकालते हैं तो हम उसी से करेंगे। ठीक है, तो बस ये इसका स्टेटमेंट था। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है अपना क्रैमर्स रूल, ये हम देख लें। क्रैमर्स रूल, अब यहाँ पे क्या देखना है कि हमने क्या किया, इक्वेशंस ले ली। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 मान लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2z ये हमने d2 ले लिया। ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3 ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको अपने मैट्रिक फॉर्म में ले लिया आपने। तो हमने क्या किया, जो ये कॉफिशिएंट है डी क्या लेते थे, ठीक है, डी हम लेते थे जो डिटरमिनेंट फॉर्म में सभी कॉफिशिएंट a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, a3 b3 और ये c3। ठीक, और D1 क्या लेते थे, D1 में क्या करते थे, जो A वाली सीरीज है उसको D1 D2 से हम रिप्लेस करते थे, D1 D2 D3, और क्या होगा B1 B2 और ये हमारा B3 हो जाएगा और ये बन जाएगा C1 C2 C3। ऐसे ही फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, D1 D2 निकाल लेंगे, D1 तो हो गया, D2 क्या होगा आपका, अब इसमें A1 A2 और A3 रहेंगे, B1 वाली सीरीज को हम रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा D1 D2 D3 और ये बनेगा C1 C2 C3 एंड D3। अब इसमें क्या होगा कि हम A1 B1 ये लिखेंगे, A2 D2 लिखेंगे, A3 B3 लिखेंगे और C को रिप्लेस कर देंगे किससे, D1 D2 और D3। ठीक है, ये आपने डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया इक्वेशंस को पूरा। अब क्या करेंगे, आप x निकालेंगे, x क्या होगा D1/D होगा। ठीक है, जो x होगा हमारा D1/D2 होगा, y जो होगा D2/D होगा, और सिमिलरली हमारा जो z होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, D3/D होगा। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसके एनालिसिस कर लेते हैं कि इक्वेशंस को हम कैसे डिवाइड करते थे। तो जो ये इक्वेशंस होती थी हमारी, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि जो इक्वेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि जो डी की वैल्यू है, ठीक है, जो डी है डेल डी वो क्या आता है। अगर वो डेल डी हमारा जो है, ठीक है, वो 0 आ जाता है, ठीक, आप बोलेंगे जो इक्वेशन है उसका नेचर क्या होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज अगर ये हमारा ऐसा आ जाता है, हाँ यहीं पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे डी नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये क्या लेते हैं D0। अब यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट तो ये होगा कंसिस्टेंट विथ इन्फाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर आपका D1, ठीक है, या फिर आपका D2 या फिर D3 कोई भी एक जीरो के इक्वल ना हो तो हम बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे उसको। और ये कब करेंगे, जब डी की वैल्यू क्या आएगी, हमारी जीरो आएगी। तो ये कुछ नेचर्स थे क्रैमर्स रूल्स में। अब आप जब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसके जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, बेसिक का मीनिंग ये है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे उसको हम करेंगे, और उसमें हम अपने जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, इन सभी ट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे, ठीक। कैले हैमिल्टन थ्योरम हो, या आइगन वेक्टर हो, आइगन वैल्यू हो, या रैंक हो, रैंक ऑफ ऑर्डर, रैंक जो जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इन सभी को हम अप्लाई करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे, घटना चक्र और यूथ कंपटीशन जो होता है, और शिल्पी, इन सभी से मिला के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स उसको जरूर देखिएगा और ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी थैंक यू, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।